हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेट एग्ज़ाम 2024 में बहुत कम टाइम आप लोगों का बचा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले सवाल है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये आपका 13 मार्च 1967 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 13 मार्च 1967 को। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू किया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था दोस्तों मार्च 1967 में। कब लागू किया गया था? मार्च 1967 में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार आपका लागू किया गया था अप्रैल 1977 में। कब लागू किया गया? अप्रैल 1977 में। तीसरी बार आपका लागू किया गया दोस्तों फरवरी 1980 में। कब लागू किया गया? फरवरी 1980 में। और चौथा आपका लागू किया गया था दोस्तों दिसंबर 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1967, 77, 80 और 92, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपका लागू किया गया था मार्च 1967, दूसरा अप्रैल 1977, तीसरा आपका फरवरी 1980 और चौथा दिसंबर 1992 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समय राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो इस समय राज्यपाल आपके संपूर्णानंद हो जाएंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब आपके राज्यपाल संपूर्णानंद हो जाएंगे। दूसरी बार जब लगा था दोस्तों तो उस समय कौन थे? वेदपाल त्यागी यहाँ पर कौन थे? राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में, उस समय यहाँ पर राज्यपाल कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो रघुवर तिलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रघुवर तिलक हो जाएंगे। और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों तो यहाँ पर आपके राज्यपाल हो जाएंगे चेन्नास्वामी रेड्डी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एम चेन्नास्वामी रेड्डी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब यहाँ पर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बार और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी तीसरी बार और चौथी बार में कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री के काल में राष्ट्रपति शासन लगा, तो भैरव सिंह शेखावत के काल में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रिको द्वारा नवीन टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रिको द्वारा नवीन टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? भीलवाड़ा में की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा को दोस्तों अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। और टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट संख्या की कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट संख्या की कमी किस रोग के कारण हो जाती है दोस्तों? तो ये आपके डेंगू की वजह से रक्त में प्लेटलेट संख्या की कमी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो नायक शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? नायक शब्द में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो मोती भारत जो है दोस्तों ये किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो पाली, सीकर, जालोर, बूंदी। तो ये जालोर जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, मोती भारत। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? तो कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे दोस्तों? तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे दोस्तों 44वें राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से हो जाएंगे? 44वें राज्यपाल। इंपॉर्टेंट है। अभी आपके 45वें राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? तो हरिभाऊ बांगड़े बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह की सेवा में रहा? तो 3 मुगल बादशाह की सेवा में कौन कौन रहा है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 मुगल बादशाह की सेवा में आपके मिर्जा राजा जयसिंह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन रहे? मिर्जा राजा जयसिंह रहे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह जो है दोस्तों ये आपके जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में रहे हैं। जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में रहे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको मिर्जा की उपाधि जो है ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह जो है दोस्तों इनके द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपका ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, जिसे चीला का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीला का टीला भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह जो थे इनका दरबारी कवि कौन था? तो बिहारी, इनका दरबारी कवि था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके द्वारा बिहारी सत्सई लिखी गई है। क्या लिखी गई है? बिहारी सत्सई लिखी गई है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1665 में दोस्तों पुरंदर की संधि की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ किसके द्वारा की गई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, नशा मुक्ति सखी अभियान का संबंध किस जिले से है? तो नशा मुक्ति सखी अभियान का संबंध कौन से जिले से हो जाएगा? तो ये आपका हनुमानगढ़ जिले से हो जाएगा दोस्तों,
ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी का संबंध किस प्रजामंडल से हो जाएगा? तो ये जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1931 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी दोस्तों। और 1938 में जब इसका अधिवेशन हुआ था, उस समय यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1942 में दोस्तों आज़ाद मोर्चे का गठन कौन सी रियासत में किया गया था? तो आज़ाद मोर्चे का गठन जो है ये 1942 में जयपुर रियासत के अंतर्गत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आज़ाद मोर्चे का गठन? तो ये बाबा हरीशचंद्र के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाबा हरीशचंद्र के द्वारा। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था दोस्तों 1942 का, उस समय एक समझौता हुआ था, ये वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? हीरालाल शास्त्री और आपके मिर्जा इस्माइल के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आज़ाद मोर्चे का गठन बाबा हरीशचंद्र के द्वारा 1942 में किया गया था। और दोस्तों आज़ाद मोर्चे को 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन से प्रजामंडल की दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल की, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में दोस्तों मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और रघुवर दयाल गोयल का संबंध जो है दोस्तों ये भी बीकानेर प्रजामंडल से, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? तो इनके द्वारा दोस्तों पाइसम सेटाइवम का प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे क्या कहा जाता है? उद्यान मटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उद्यान मटर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया? तो मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? एनवी गोडगिल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया था दोस्तों। और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है ये शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और यहाँ पर राजधानी जो है दोस्तों वो अलवर को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मत्स्य संघ को मत्स्य नाम किसने दिया था दोस्तों? तो मत्स्य नाम जो है ये के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग है दोस्तों? सिकल सेल एनीमिया, हैजा, एड्स, मलेरिया। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया जो है दोस्तों ये आनुवांशिक रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध दोस्तों राजस्थान के 7वें चरण से, ये आपको ध्यान रखना है। 7वें चरण से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? फजल अली हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो सोशल मीडिया रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है दोस्तों? प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय किया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया दोस्तों? तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सहमति से किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सहमति से किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके फजल अली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? फजल अली हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कर दिया गया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? तो प्रताप सिंह बारट है दोस्तों, प्रताप सिंह बारट जो है इनको किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, बनारस षड्यंत्र केस के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके पिताश्री जो थे केसरी सिंह बारट, उनको कौन सी जेल में डाला गया था दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका संबंध किससे हो जाएगा? हजारीबाग जेल से हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत डाला गया था, केसरी सिंह बारट को, और प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में डाला गया था बनारस षड्यंत्र केस के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चिकनगुनिया होता है, तो चिकनगुनिया क्या होता है? आनुवांशिक रोग, अभाव रोग, रोगजन्य रोग या फिर जन्मजात रोग?
तो चिकनगुनिया जो होता है दोस्तों ये आपका रोग जनक जन्य रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपके हनुमंत सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? हनुमंत सिंह हो जाएंगे। हनुमंत सिंह जो थे दोस्तों ये पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए रेडी थे, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से ऐसे शासक थे जो पाकिस्तान के साथ विलय के लिए तैयार थे? तो ये हनुमंत सिंह थे, जोधपुर के शासक। आगे देखिए, बांचे खिलना से आशय है, तो बांचे खिलना से आशय क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यंत प्रसन्न होना, ये आपको ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना। आगे देखिए, डिस्क्रेशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द हो जाएगा दोस्तों विवेकाधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, डूंगरजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो डूंगरजी जवाहर जी जो थे दोस्तों ये सीकर जिले के थे, आपको ध्यान रखना है। कहाँ के हो जाएंगे? सीकर जिले के हो जाएंगे। आगे देखिए, रेबीज रोग का कारक होता है, तो दोस्तों रेबीज रोग का कारक क्या होता है? रेबीज रोग का कारक वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर माइक्रोप्लाज्मा। तो रेबीज रोग का कारक क्या हो जाएगा दोस्तों? वायरस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। वायरस से होने वाले रोगों की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। क्या ट्रिक है? चक मिर्च VS2 पेड़ा, VS2 पेड़ा, यह आपको ध्यान रखनी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे रोग याद कर लोगे वायरस से संबंधित जो है। च से आपका चेचक हो जाएगा दोस्तों, ख से आपका खसरा हो जाएगा, एम से आपका मम्स हो जाएगा, आई से आपका इन्फ्लुएंजा हो जाएगा दोस्तों, आर से आपका क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सी से आपका कफ हो जाएगा, एस से आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा दोस्तों, पी से आपका पोलियो हो जाएगा और यहाँ पर पीलिया हो जाएगा। 2 का मतलब यहाँ पर 2 पी है, तो पीलिया और पोलियो हो जाएगा। और यहाँ पर ए का मतलब हो जाएगा आपका एड्स, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए कि 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें 11 सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल सदस्य थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल सदस्य आपकी कौन हो जाएगी? तो प्रथम महिला राज्यपाल सदस्य आपकी हो जाएगी दोस्तों शारदा भार्गव, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगी? शारदा भार्गव हो जाएगी दोस्तों। प्रथम महिला सांसद अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी कौन हो जाएगी? आपकी शारदा भार्गव हो जाएगी। और राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य भी आपकी शारदा भार्गव हो जाएगी। और गायत्री देवी जो है दोस्तों ये आपकी कौन हो जाएगी? ये आपकी लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान की प्रथम विधायक महिला कौन थी? तो प्रथम विधायक महिला आपकी कौन हो जाएगी? यशोदा देवी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगी? यशोदा देवी, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपके कौन हो जाएंगे? महाराज संग्राम सिंह हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा? यह भी मैंने आपको बताया था, चौथा रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में बताई गई है। किस में बताई गई है दोस्तों? अनुच्छेद 213 में बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके मोहनलाल लाठर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अगर ये हमें सूचना नहीं देंगे तो लठ बजा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? मोहनलाल लाठर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके कौन हो जाएंगे? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके नवीन महाजन हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए तो। आगे देखिए, कौन सा एक अभय कमान एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंध है? तो किसका अभय कमान एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंध है? तो ये पुलिस विभाग का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसका हो जाएगा? पुलिस विभाग का। आगे देखिए, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या हो जाएगी दोस्तों? केशोराय पाटन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। केशोराय पाटन जो है इसे आश्रम पट्टन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, प्रदेश के किस शहर में 135.40 TDP क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा? तो ये कहाँ पर लगाया जाएगा दोस्तों? तो आपके ये भरतपुर जिले में लगाया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर शरीर के पाचन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? गर्सनी, प्लीहा, गुदा, मुंह। तो प्लीहा जो है दोस्तों ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। गर्सनी, गुदा, मुंह जो है ये पाचन तंत्र के भाग में आते हैं। आगे देखिए, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तान गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? तो कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तान के गजल गायक हैं जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? मेहंदी हसन, गुलाब अली, फरीदा कानून, रूना लैला। तो ये मेहंदी हसन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों निलंबित किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी हो जाएगी?
तो दोस्तों ये टोटल 8 होती है, 1 + 7 होती है। अगर अध्यक्ष से पूछी जाए तो 8 हो जाएगी, बिना अध्यक्ष के पूछी जाए तो 7 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रक्त में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है। तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। रुधिर कणिकाएं जो होती है दोस्तों लाल वाली, ये 600:1 में होती है, यानी 1 जो हो जाएगा ये आपका WBC हो जाएगा और 600 जो हो जाएगा ये RBC हो जाएगा। 1:600 का रेशो होता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी 15 मई 1999 को की गई थी, आपको ध्यान रखना है। 15 मई 1999 को की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। और हटाएगा कौन दोस्तों? राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का पहला पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर में। आगे देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में आपका फेरस पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्या पाया जाता है? Fe पाया जाता है। आगे देखिए, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। तो शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एनीमिया। RBC की जो कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगी दोस्तों? तो ये कांता खतूरिया हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगी? कांता खतूरिया हो जाएगी। अब एक सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप मुझे बताना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई और इसने कार्य कब से प्रारंभ किया? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।